नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी की टाइमिंग भी कभी-कभी बड़ी लाजवाब होती है। आज जब पूरा का पूरा संघ का और भाजपा का इकोसिस्टम सावरकर की जन्म जयंती मना रहा है, उसी दिन सावरकर से जुड़े हुए केस में राहुल गांधी ने धमाका कर दिया। राहुल गांधी पर तमाम केस मानहानि के देश भर में चल रहे हैं। पुणे में, लखनऊ में, रांची में, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में, बरेली में दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं और मानहानि के उसमें अधिकांश मुकदमे। कोई अमित शाह के मानहानि, कोई मोदी की मानहानि, कोई सावरकर की मानहानि। अब आप बताइए कि माफी वीर की मानहानि कैसे हो सकती है? ये बोलते समय मैं इस बात को समझ रहा हूं कि मैं भी हो सकता है माफी वीर की मानहानि कर रहा हूं। लेकिन फिर भी ये सवाल है कि कैसे हो सकता है? सवाल माफी वीर की मानहानि का नहीं है और ये वीडियो भी उस पर नहीं है। सावरकर की मानहानि को लेकर के पुणे की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। मुकदमे पर लगातार सुनवाई चल रही थी, लेकिन आज राहुल गांधी ने सावरकर की मानहानि का मुकदमा उन पर करने वाले सात्विकी सावरकर को लेकर के एक बड़ा दावा कर दिया है, बड़ा खुलासा कर दिया है और अगली डेट भी फाइनल कर दी गई है। अब सवाल जो मैंने टाइमिंग का कहा था, ऐसा नहीं हो सकता है कि राहुल गांधी को सात्विकी सावरकर की कुंडली आज ही मिली हो। सात्विकी सावरकर की कुंडली, उस शख्स की हकीकत, उसकी सच्चाई राहुल गांधी को मालूम रही होगी। लेकिन उन्होंने आज का दिन चुना जब सावरकर के माफी मांगने वाले काले अध्याय पर सेफ्रॉन पोतने बैठे होंगे संघ और भाजपा के इकोसिस्टम के लोग, वो वक्त वही दिन चुना राहुल गांधी ने। मैं आपको सीधा खबर दिखाता हूं, जरा खबर की हेडलाइन देखिए स्क्रीन पर। नाथूराम गोडसे का वंशज है शिकायत करने वाला, सावरकर केस में राहुल का दावा। अब हटा दीजिए। दरअसल सावरकर का वंशज सात्विकी सावरकर खुद को बताता है और इसी आधार पर उसने अपने पूर्वज के मानहानि के मामले में राहुल पर केस किया। खबर का एक अंश स्क्रीन पर मैं आपको लाता हूं, हूबहू वही पढ़ के बता दूंगा जो खबर छपी है। आप खबर देखिए क्या छपी है, बाकी आगे पीछे और चीजें मैं बताऊंगा। दरअसल ये स्क्रीन पर रहने दीजिए इसको आप। राहुल गांधी ने पुणे की जो विशेष एमपी एमएलए कोर्ट है जिसमें ये केस चल रहा है, उसमें एक आवेदन दायर किया कि मामले में शिकायतकर्ता सात्विकी सावरकर नाथूराम गोडसे का वंशज है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने वाले शख्स ने जानबूझकर अपने वंश की जानकारी छिपाई। राहुल गांधी के आवेदन के मुताबिक सात्विकी सावरकर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल विनायक गोडसे का पोता है। अब आप पढ़िए एक लाइन। राहुल गांधी ने कोर्ट से शिकायतकर्ता को वंश की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश देने की अपील भी की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सात्विकी ने जानबूझकर व्यवस्थित तरीके से अपने वंश का खुलासा करने से परहेज किया। राहुल गांधी के आवेदन के मुताबिक ये तथ्य और गोडसे परिवार से शिकायतकर्ता का सीधा पारिवारिक संबंध मानहानि के मामले की दिशा तय करने के लिए प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक तो होंगे ही। आवेदन में कहा गया है कि जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता स्वर्गीय श्रीमती हिमानी अशोक सावरकर की मां गोपाल विनायक गोडसे की बेटी हैं, जो नाथूराम विनायक गोडसे का छोटा भाई है, जिसने 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। यानी ये जो मुकदमा करने वाला सात्विकी सावरकर है, इसके तार गांधी के हत्यारे से जुड़ रहे हैं। आवेदन में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि शिकायतकर्ता की मां हिमानी सावरकर
न सिर्फ गोपाल गोडसे की बेटी और नाथूराम गोडसे की भतीजी थीं, बल्कि अभिनव भारत और अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अभिनव भारत सावरकर का था। अभिनव भारत और अखिल भारतीय हिंदू महासभा जैसे हिंदुत्व संगठनों से भी जुड़ी हुई थी। इस बीच राहुल गांधी ने, अब हटा दीजिए, शिकायतकर्ता सात्विकी पर झूठी गवाही, मानहानि और न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाते हुए एक और आवेदन दायर कर दिया। उसी सात्विकी पर एक और आवेदन राहुल गांधी ने दायर कर दिया। राहुल गांधी के मुताबिक सावरकर ने 9 मई को गलत और भ्रामक आवेदन दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि गांधी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। राहुल गांधी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। न्यायालय ने दोनों आवेदनों पर सात्विकी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सात्विकी को आरोपों का जवाब देने के लिए समय दिया है और अगली सुनवाई 12 जून तक टाल दी है। अब ये सारा मामला सावरकर को लेकर के राहुल गांधी ने लंदन में एक भाषण दिया था। वो भाषण का एक हिस्सा सावरकर पर था। मार्च 2023 की ये बात है। उसी पर ये पूरा मुकदमा दायर किया गया कि विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है राहुल ने। राहुल ने कथित तौर पर सावरकर से जुड़े एक घटना में उनके लेख का हवाला देते हुए कहा था कि सावरकर ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले को सुखद बताया था। सात्विकी ने राहुल पर मुकदमा दर्ज करवाते हुए दावा किया था कि सावरकर के लेखन में ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं है। लेकिन अब बात सावरकर की है, जन्म जयंती की है। आज सोशल मीडिया एक्स पटा पड़ा है, इसलिए कुछ भी नई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन सावरकर, जिसकी मानहानि की बात हो रही है, वो सावरकर जब गांधी की हत्या का मुकदमा चला, जब आप्टे और गोडसे मुख्य अभियुक्त और उसके अलावा जो बाकी अभियुक्त थे वो बैठे, और साथ में जब जांच के दरमियान खुद सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी नेहरू को और कहा कि मैं इस मामले पर डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहा हूं, इसके तार सावरकर से जुड़े, सावरकर को जब गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, उसके बाद सुनवाई हुई, सावरकर ने अपने आप को इस केस से निकाल लिया, ये कहते हुए कि 1 साल हो गया है मैं आप्टे और गोडसे से मिला ही नहीं। जबकि वो अभिनेत्री जो साथ में सफर की थी, उसने बताया कि मैं सावरकर के आवास के बाहर उतार के आई अपनी गाड़ी से, जहां साथ में सवार थे उस गाड़ी में, उस अभिनेत्री की गाड़ी में, सावरकर को वहां गोडसे को वहां उतार के। सावरकर के निजी सहायक ने ये बात बताई कि जनवरी में मुलाकात हुई। गोडसे भी आए, करकरे भी, आप्टे भी, सब आए हैं सावरकर के पास मुलाकात करने के लिए। जो सुरक्षा कर्मी था, सुरक्षा का सहायक था सावरकर का, उसने भी इस बात को कहा। लेकिन कोर्ट में ये गवाही नहीं हुई। इसलिए जज ने सिर्फ इस आधार पर कि जो है अभिनेत्री कह रही है वहां पर छोड़ा, इन दावों के आधार पर सावरकर को, और सावरकर ने खुद को अलग कर लिया कि मैं 1 साल से मिला नहीं। गोडसे और आप्टे को फांसी की सजा हुई, बाकियों को आजीवन कारावास हुई, और सावरकर, जिस सावरकर ने 1913 में माफीनामा लिखते हुए, माफीनामा के अगर वर्डिंग्स पर ध्यान दें आप, तो वो सबसे ज्यादा आपको विचलित करने वाला है। सावरकर ने लिखा कि अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो आपकी सेवा में मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं युवाओं को प्रेरित कर सकता हूं कि वो क्रांति का रास्ता छोड़ दें, आंदोलन का रास्ता छोड़। आज जब सोशल मीडिया पर ये बहस पुरजोर तरीके से की जा रही है कि गांधी ने सावरकर को डिफेंड करने के लिए, वो इकोसिस्टम संघ और भाजपा का ये एक नैरेटिव चला रहा है कि गांधी चाहते तो भगत सिंह और उनके साथियों को बचाया जा सकता था। तो मैं आपको बता दूं
प्रोफेसर चमन लाल इतिहासकार हैं, अगर उनकी आप क्लिप, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं सुनवा सकते, आप सुनेंगे तो कहीं पर इरविन और गांधी के बीच की मीटिंग में कहीं पर ये तथ्य नहीं है कि अगर गांधी इरविन से कहते तो इरविन मान जाता, या गांधी ने मना किया, या गांधी ने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दिलाने के लिए कोई स्टेटमेंट दिया, या रिक्वेस्ट की, या पैरवी की। लेकिन यह तथ्य प्रमाणित है कि जब जेल में भगत सिंह और उनके साथी अनशन कर रहे थे और उन्होंने सावरकर से भी कहा कि वो अनशन में साथ दें। करीब 7 या 8, एक के बाद एक 7-8 बड़े क्रांतिकारी उस दौर में भगत सिंह के साथी अनशन के दौरान उनकी शहादत हुई, उन्होंने अपने प्राण का बलिदान दिया। सावरकर ने उनके अनशन में उनका साथ नहीं दिया। एक दिन का उपवास भी भगत सिंह के साथियों के लिए नहीं रखा, और ये संघ और भाजपा का इकोसिस्टम गांधी के पीछे छिप करके सावरकर को बचाने की कोशिश करता है। विडंबना ये है कि सावरकर को डिफेंड करना हो, गोडसे को डिफेंड करना हो, आखिर में छिपना पड़ता है उसी फकीर के, अधनंगे फकीर के पीछे जिसने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था। उसी फकीर के पीछे छिपना पड़ता है, उसी बापू के पीछे, उसी महात्मा के पीछे, उसी गांधी के पीछे छिपना पड़ता है इन संघियों को, इस पूरे इकोसिस्टम में बैठे लोगों को किसी को भी डिफेंड करना। क्योंकि 1925 से 1947 तक पूरे संघ के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है संघ से जुड़ा हुआ जो भारत की आजादी की लड़ाई में जेल गया। और इसके दर्जनों प्रमाण हैं। जब आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना करके गांधी को गाली देने के लिए जब ये खड़े होते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अपनी फौज बना करके भारत की पूर्वी सीमा पर दस्तक दे रहे थे, तो उस वक्त यही सावरकर, जिसके मानहानि की बात हो रही है, यही सावरकर अपने अध्यक्षीय भाषण में, हिंदू महासभा के अध्यक्षीय भाषण में बोल रहा था वो व्यक्ति कि यह वक्त अंग्रेजों का साथ देने का है। अंग्रेजों को का साथ देने के लिए वो प्रेरित कर रहा था हिंदुओं को, खासकर हिंदुओं को, हिंदू महासभा, हिंदुओं, अंग्रेजों का साथ देकर के नेताजी का साथ कैसे दे सकता है कोई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या इससे बड़ा धोखा कोई हो सकता है? कोई ये बता सकता है? और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए उनके नजरों में गांधी का क्या सम्मान था, इसको कोई भी इतिहास का विद्यार्थी जानता है। अगर महात्मा किसी ने कहा था, तो बापू भी किसी ने कहा था। इसके लिए इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो आप नेताजी के आड़ में छिप करके गांधी को बदनाम करो, गांधी के आड़ में छिप करके सावरकर और गोडसे का महिमा मंडन करने की कोशिश करो, ये सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी, क्योंकि झूठ की नींव पर प्रपंच का और प्रोपेगेंडा का महल नहीं खड़ा कर सकते आप। इसलिए आज ये आखिर में तो ये इस विषयांतर था, लेकिन सावरकर का विषय है। अब तो आप देखिए कि यहाँ भी कितना बड़ा छल, प्रपंच और मक्कारी है। अगर ये दावा पुष्ट हो जाता है कि गोडसे का वंशज खुद को सावरकर का वंशज बता करके टाइटल के आधार पर अपनी पहचान छिपा करके राहुल गांधी को फंसाने में लगा था, तो यही पर सबसे बड़ी मात होगी, हार। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।